प्रश्न किया, महाराज जी ब्रह्म किसे कहते हैं? महाराज जी ब्रह्म किसे कहते हैं? उसे कैसे जाना जा सकता है? उसे कैसे जाना जा सकता है? ब्रह्म हिंदू वेद परंपरा, वेदांत और उपनिषद दर्शन में इस सारे विश्व का परम सत्य है और जगत का सार है। वो दुनिया की आत्मा है, वो विश्व का कारण है, जिसे जिससे विश्व की उत्पत्ति होती है, जिसमें विश्व आधारित है और अंत में जिसमें विलीन हो जाना है, वो एक और अद्वितीय है। परम तत्व के निराकार स्वरूप को ही ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का स्वरूप निर्गुण और असीम है। ब्रह्म का स्वरूप निर्गुण और असीम है। अगर सोता है तो मनुष्य ज्योति स्वरूप ब्रह्म चेतना अर्थात व्यकृत ब्रह्म में समा जाता है। ब्रह्म चेतना अर्थात व्यकृत ब्रह्म में समा जाता है। फिर नाद ब्रह्म में समा जाता है, वह अव्याकृत ब्रह्म समा जाता है, वह अव्याकृत ब्रह्म प्राण ऊर्जा अर्थात ब्रह्म में समा जाता है। इसीलिए मनुष्य ही ब्रह्म है। इसीलिए मनुष्य ही ब्रह्म है। तेरी अपनी ही एक ऐसी स्थिति, तेरी अपनी ही एक ऐसी स्थिति यानी हालत का नाम ब्रह्म है। जब तू उस स्थिति को सिमरन अभ्यास एवं योग द्वारा जान जाएगा, तू ही ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा और तुझे सारे भेद का पता लग जाएगा। प्रेमी, जब प्राचीन काल में ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों से कोई ऐसा प्रश्न कर देता था, प्राचीन काल में ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों से कोई ऐसा प्रश्न कर देता था तो वे केवल खामोश रहते थे, कोई उत्तर नहीं देते थे, क्योंकि इंद्रियों द्वारा जिस हालत का बोध न हो सके और जो मन बुद्धि से परे हो, ऐसे परम तत्व के बाबत कोई जवान द्वारा क्या बयान करे। जो केवल अनुभव मात्र का विषय है, उसे कैसे समझा जा सकता है? बुद्धि जब आत्मा में लीन होती है तब स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। बुद्धि जब आत्मा में लीन हो जाती है तब वह ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। फिर प्रेमी जी ने प्रश्न किया, महाराज जी चतुर्भुज भगवान नारायण शेष नाग पर विराजमान है, इससे क्या भाव है? महाराज जी चतुर्भुज भगवान नारायण शेष नाग पर विराजमान है, इससे क्या भाव है? महाराज जी उत्तर देते, प्रेमी ये सब अंदरूनी या आंतरिक अवस्था का वर्णन है। नाभि कमल को शेषनाग करके दर्शाया है। तो भगवान विष्णु की नाभि कमल है, उसको कमल को शेषनाग करके दर्शाया गया है और नाद शब्द को नारायण का रूप दिया गया है, क्योंकि शब्द स्वरूप भगवान की अनुभवता नाभि कमल से होती है। क्योंकि शब्द स्वरूप भगवान की अनुभवता नाभि कमल से होती है। शास्त्रों में भगवान विष्णु का स्वरूप सात्विक यानी शांत, आनंदमय तथा कोमल बताया है। शांत यानी आनंदमय तथा कोमल बताया गया है। वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु के भयानक तथा काल स्वरूप, वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु के भयानक तथा काल स्वरूप शेष नाग पर आनंद मुद्रा में शयन करते हुए भी दर्शन किए जा सकते हैं। भगवान विष्णु के इसी स्वरूप के लिए शास्त्रों में लिखा गया है, शांताकारं शयनम, यानी शांत स्वरूप तथा भुजंग यानी शेष नाग पर शयन करने वाले देवता। यानी शांत स्वरूप तथा भुजंग यानी शेष नाग पर शयन करने वाले देवता भगवान विष्णु के इस अनूठे स्वरूप पर गौर करें तो ये प्रश्न अथवा तर्क भी मन में आता है
कि आखिरकार के साए में रहकर भी क्या कोई, आखिरकार काल के साए में रहकर भी क्या कोई बिना भय के या बिना बेचैनी के शयन कर सकता है? हिंदू धर्म के अनुसार शेषनाग भगवान विष्णु की ऊर्जा का प्रतीक है, जिस पर वे आराम करते हैं। दरअसल मानव जीवन का प्रत्येक पल कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों से जुड़ा होता है। इनमें पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक दायित्व अहम होते हैं, किंतु इन दायित्वों को पूरा करने के साथ साथ अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का सिलसिला भी चलता रहता है, जो काल रूपी नाग की तरह भय, बेचैनी एवं चिंताएं पैदा करता रहता है। ऐसे भगवान विष्णु का जो सर्प है, कौन रह सकता है बिना बेचैनी की? ठीक उसी प्रकार बताया है कि जो मनुष्य के लिए जो काल रूपी नाग की तरह भय, बेचैनी एवं चिंताएं पैदा करता है। फिर प्रेमी ने महाराज जी से एक प्रश्न किया, महाराज जी शब्द का खुलासा करने की कृपा करें। महाराज जी शब्द का खुलासा करने की कृपा करें। महाराज जी कहते हैं, प्रेमी शब्द ही जीवन शक्ति है। प्रेमी शब्द ही जीवन शक्ति है। उसी को आत्मा, ब्रह्म, नाद इत्यादि नाम करके वर्णन किया गया है। शब्द आत्मा का स्वरूप है। शब्द आत्मा का स्वरूप है। वह अगोचर है, अविनाशी है। फिर प्रेमी जी महाराज जी से प्रश्न करते हैं, महाराज जी ईश्वर का असली नाम क्या है? महाराज जी ईश्वर का असली नाम क्या है? प्रेमी जी ईश्वर के नाम सत्पुरुषों ने ग्रंथों में कई तरह बयान किए हैं। जैसे जैसे प्रभु की महिमा विचार में आई है, वैसे वैसे नाम धरते गए। वास्तव में असली नाम कोई नहीं है। वास्तव में असली नाम कोई नहीं है, वह अनामी है। ईश्वर को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म को प्रणव, सच्चिदानंद, परब्रह्म, ईश्वर, परमेश्वर और परमात्मा भी कहा जाता है। ईश्वर को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म को प्रणव, सच्चिदानंद, परब्रह्म, ईश्वर को परमेश्वर और परमात्मा भी कहा गया है। फिर प्रेमी जी महाराज जी प्रश्न करते हैं कि ईश्वर और जीव में क्या भेद है? महाराज जी ईश्वर और जीव में क्या भेद है? ईश्वर और मनुष्य का संबंध चुंबक और लोहे जैसा होता है। ईश्वर और मनुष्य का संबंध चुंबक और लोहे जैसा होता है। और संत कबीरदास जी कहते हैं, तेरा साईं तुझ ही में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ ही में है, जाग सके तो जाग। अर्थात इसका अर्थ है कि कबीरदास जी हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे तेल के अंदर तेल होता है और आग के अंदर रोशनी होती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर हमारे ही अंदर है। अगर उसे ढूंढ सको तो ढूंढ लो। अगर उसे तुम ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। पहले शरीर को समझोगे तब इस बात का हल होगा कि जिस वक्त शरीर को कष्ट होता है उसमें से वाणी उठती है कि मुझे तकलीफ है, कि मेरे दर्द हो रहा है। अगर कोई अंग टूट जाता है तो कहते हैं कि मेरा अंग टूट गया। इससे मालूम हुआ कि शरीर में एक चीज है जो इस शरीर को मेरा कहती है। जैसे मेरी आंखें, जैसे मेरे हाथ हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा कुनबा है, मेरे सगे संबंधी, मेरा
वगैरह वगैरह। इससे साबित होता है कि मेरा कहने वाला दरअसल शरीर से अलहदा है। मेरा मेरा जो कहने वाला है वो शरीर से अलग है, वरना वह कहता कि वही शरीर है ना, शरीर मेरा है। जो शक्ति शरीर के कर्मों की अभिमानी है उसको जीव कहा गया है। जो शक्ति शरीर के कर्मों की अभिमानी है उसको जीव कहा गया है। जो शरीर के कर्मों दुखों सुखों को महसूस करती है वही जीव है। जीव है जब तक बुद्धि शरीर की ममता में है। जब तक बुद्धि शरीर की ममता में है तब तक ईश्वर का बोध नहीं हो सकता। तब तक ईश्वर का बोध नहीं हो सकता। सत्पुरुषों की वाणी और शास्त्रों में को पढ़कर मानता है मगर अंदर से न प्रीति है न प्रतीत। जब तक अंतर दिखे अंतर्गत बुद्धि शरीर के दुखों में गिरफ्तार है उसको अनुभव नहीं कर सकती। लेकिन जब बुद्धि गंभीर हो जाती है और शरीर के दुखों और सुखों से छुटकारा पा जाती है तब उसको बोध हो जाता है कि शरीर तत्वमयी है, मैं शरीर से भिन्न हूं। शरीर किसी खास शक्ति पर चल रहा है, शरीर किसी खास शक्ति पर चल रहा है। जब शरीर और शरीर की ममता से अलग होता है तब वह परम तत्व अंदर प्रकट हो जाता है। वास्तव में जीव और ईश्वर और जीव कोई भेद नहीं है। विज्ञान को पहुंचा हुआ ईश्वरवादी संसार को जीतने वाला वही है जो शरीर के जीतने वाला है। शरीर की ममता से आजाद होना ही सही मार्ग है। जब इस पर पूरा कंट्रोल हो गया तब वह इस दुनिया का मालिक हो गया। चक्रवर्ती राजा भी ऐसे गुणी पुरुष की गंभीर अवस्था को देखकर उसके चरणों में शीश झुकाते हैं। और ईश्वर और जीव में तुलसीदास जी कहते हैं, उसमें आया है कि ईश्वर भगवान राम अपने तात से कहते हैं, सुनऊं तात ये अखत कहानी, समझत बन न जाए बखानी। राम सिया राम जय जय राम। सुनऊं तात ये अखत कहानी, समझत बन न जाए बखानी। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन मल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन मल सहज सुख राशि। राम सिया राम जय जय राम। हे तात, भगवान श्री राम कहते हैं, हे तात, हे अकथनीय कहानी सुनिए। ये समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, वह अविनाशी है, चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। चेतन निर्मल और स्वभाव से ही वह सुख की राशि है। भगवान श्री राम कहते हैं सो माया बस भयो साई, बधियों की मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथ
ते पर गए, यद्यपि मेरे साचू तत कठिन राम। सिया राम सिया राम, जय जय राम। हे गुसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांत अपने आप ही बन गया है। इस प्रकार जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई है। हे गुसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांत अपने आप में ही बन गया है। इस प्रकार जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई है। यद्यपि ये गांठ, ये ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तथापि उसके छूटने में ही कठिनता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सत्संग का अगला विचार हमारी प्रेमी बहन राज सहगल जी, जो कि जम्मू से हैं, वो आत्म संबंधी विचार रखेंगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करते हुए आज का दूसरा विचार। हाँ, हो गया। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। नारायण रूप संगत के चरणों में दोनों हाथ जोड़कर ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज का विषय है आत्मिक ज्ञान की महिमा। वाणी और वचनों के आधार पर अपनी तुच्छ बुद्धि द्वारा कुछ कहने का प्रयास कर रही हूँ। श्रवण कीजिए। महाराज जी फरमाते हैं, जीव हर वक्त खुशी की चाह कर रहा है, खुशी की खातिर पदार्थ इकट्ठे करता है। शरीर को भोगने वाले सब पदार्थ इकट्ठे करता जाता है, मगर चित्त में शांति नहीं। बेसब्री दरवाजे पर खड़ी है, सुख की आस में लगा है, मगर सुख नहीं मिलता है। जीव को धोखा ही लगा रहता है। क्यों? क्योंकि देह रूपी खान को देखकर सब कुछ भूल गया है। उसके बनाने वाले के बारे में तो गौर ही नहीं किया, ना ही ये विचार किया कि बनाने वाली शक्ति कितनी सुखदाई होगी। जो चीज पराधीन है वह सुख नहीं दे सकती। सुख की आस लगी रहती है, सुख नहीं मिलता। अखंड शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक निष्कर्म स्वरूप अविनाशी जीवन शक्ति को अपने अंदर पहचान ना कर लवे, तब तक शांति नहीं मिलती। यही आत्म ज्ञान है, यही वह परम तत्व है जिसको सत्पुरुषों ने आंतरिक अचल अडोल अवस्था में अनुभव किया और विचार द्वारा किसी न किसी तरीके इस विद्या को अपने आप में अनुभव किया और विचार द्वारा अनुभव करने के बाद फिर जनता को समझाया। लेकिन सिर्फ निर्णय को सुनने से शांति नहीं मिलती है। इसलिए इस निर्मल विचार को सचेतन से
अपनी आंतरिक वह हालत अचल और अडोल प्राप्त की जाए, तब जाकर परम तत्व को अपने अनुभव में लाया जा सकता है, तब जाकर शांति मिलती है। यही आत्मा का ज्ञान है। आत्मज्ञान सत्पुरुषों ने जब तक शरणों में ना जाया जाए, सत्पुरुषों की शरण में ना जाए, तब तक ये ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए जितने भी गुणी पुरुष हुए, उन सबों ने अपने तरीके से जीव की आत्मिक उन्नति के लिए, जैसे महाराज जी ने हमें 5 साधन बताए, जब तक हम उन साधनों को पकड़कर परिपक्व नहीं होंगे, तब तक उस रास्ते पे चला नहीं जा सकता। इसलिए महापुरुष तो कहते हैं कि इस आत्मिक उन्नति को, आत्मिक ज्ञान को जानने के लिए क्या चाहिए? 2 चीजें बहुत जरूरी है। कहते हैं एक संसार से निराशा और ईश्वर के लिए व्याकुलता। लेकिन इन दोनों चीजों को, वैराग और व्याकुलता को प्राप्त करना कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन इसलिए पहले क ख ग तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। अपनी पढ़ाई का तो ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक बेस नहीं होगा, जब तक हमारे जो मूलभूत विचार हैं वो अपने अच्छे नहीं होंगे, सदगुरु की शरण जब मिलेगी, तब इस चीज का खुलासा हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि ये जो देह है ना, इसमें जरूर है, हमने रूप की पहचान नहीं करते, आत्मा की पहचान नहीं करते हैं। जब तक आत्मा की पहचान नहीं होती, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। राजा जनक देखो, राजा थे, विदेह थे, उनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन मिला? अष्टावक्र जैसे गुरु मिले। वहां जाकर उन्होंने अपने आत्मज्ञान की भीख मांगी, खाली पात्र के लिए लेकर गए, बड़े सरल तरीके से गए, तो उनको ज्ञान एक क्षण में मिल गया। ऐसे महापुरुष होते हैं जिनको इस आत्मज्ञान की लालसा होती है कि कैसे हम इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को शांत बना सकें। तो महाराज जी ने अब वाणी के आधार पर कितना सुंदर शब्दों में हमें बताया है। काचे इस वजूद में देखेला वजूद, मंगत हक पर तीत रख, सब दर साहिब मौजूद। काचे इस वजूद में देखेला वजूद, मंगत हक पर तीत रख, सब दर साहिब मौजूद। ये जो शरीर है ये नाशवान है। इस शरीर को चलाने वाले हम सब जानते हैं, रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं। वो परम तत्व है, वो आत्मा है, वो चेतना है जो इस शरीर को चला रही है। इसलिए जो ईश्वर है वो हर जगह, हर शय में, जितने संसार के जितने चराचर प्राणी हैं, सब जगह वो ईश्वर है। उस चीज को ही हमने जानना है। तो महाराज जी इस शब्द में बता रहे हैं, ज्ञान स्वरूप खोजन करो, मिल सतगुरु उपदेश, मंगत आत्म रस मिले, मिट जाए सकल कलेश। इस सतगुरु के उपदेश के द्वारा हमें इस ज्ञान स्वरूप की खोज करनी है। वहां से हमें वो आत्मिक रस मिलेगा जिससे हमारे सब प्रकार के जो क्लेश हैं, सब प्रकार के जो भ्रम है, वो दूर हो जाएंगे। आत्मज्ञान की क्या महिमा है महाराज जी बता रही हैं। द्वंद्व विकार जो जीवे अंधकारा, पर से ज्ञान होवे छुटकारा। जीव अंधकार में फंसा हुआ है, विकारों में फंसा हुआ है, लेकिन जब इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब इस विकारों से छुटकारा हो जाता है, अंधकारों से दूर हो जाता है, प्रकाश की तरफ हो जाता है। मिथ्या वासना जो नित्य पावे, ज्ञान परस के शांत समावे। वासना जो है बहुत तंग कर रही है, रोज जीव को तपायमान करती है, अग्नि में जलाती रहती है। लेकिन जब परमपिता उस ईश्वर के ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो तपन है वो भी शांत हो जाती है। जन्म मरण और जम जुर्माना, ज्ञान प्राप्त
होए तब दुख हाना। जन्म मृत्यु के बंधन से जीव छूट जाता है। जम की पीड़ा बहुत होती है। जब जीव आता है तब तो गर्भ जूनी होती है, लेकिन जब मरता है कहते तब भी प्राण बहुत मुश्किल से निकलते हैं, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो जीव को इस दुख से भी छुटकारा हो जाता है। मोर तोर की तो फांसी गल डारी, मिले ज्ञान तब पाए छुटकारी। मेरा तेरा, बस यही करते करते हमारी सारी जिंदगी बीत जाती है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। लेकिन ऐसा ज्ञान ईश्वर परम तत्व ज्ञान जानने से ही होता है, तभी जाकर जीव को शांति मिलती है। मन के मनोरथ बहुभांत तरंगा, सकल विनाशे पाए ज्ञान के संगा। जब ज्ञान के संग जीव आना शुरू हो जाता है, हर प्रकार के जो मनोरथ, जो तरंगों की तरह भांति भांति के मनोरथ हमारे अंदर उठते जाते हैं, उसका विनाश हो जाता है। शोक मोह लोभ हानि, ये जब ज्ञान के भोग को इंसान भोगता है, सभी में उसी का कल्याण हो जाता है। ये सब विकार जो है वो खत्म हो जाते हैं। क्योंकि मन का जो स्वभाव क्या है, हमेशा उसकी चंचल वृत्ति रहती है। चंचल वृत्ति जो मन नित धारे, होवे निरोध मिल ज्ञान अपारे। ज्ञान कितनी महिमा है। मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसको छोड़ दूं। इसलिए इसको छोड़ने के लिए मन का जो निरोध है वो कौन कर सकता है, सिर्फ ज्ञान ही कर सकता है। मन का क्या स्वभाव है, हमेशा राग द्वेष में रहता है, लेकिन ज्ञान की परीक्षा से वो सब खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है, महाराज जी फरमाते हैं, उसको हर तरफ एक प्रभु का रूप ईश्वर के दर्शन ही होते हैं। उसमें इतनी गंभीरता आ जाती है, इतनी गंभीरता आ जाती है, चंचलता खत्म हो जाती है। हर जगह हर जीव में, हर चराचर जीव में, जड़ में, चेतन में, त्रिन तिन के वो ईश्वर के दर्शन करता रहता है। किस ईश्वर के दर्शन करता रहता है, जिसका ना आद है ना अंत है, वो अनादि है। हमेशा जो उसकी सुरती है, जो गुरुमुख की सुरती है, जब उसमें लवलीन हो जाती है, वो पूर्ण आनंद को अनुभव करता है, पूर्ण शांति को अनुभव करता है। वो कैसी है उसकी महिमा, ना उसको शस्त्र काट सकते हैं, ना उसको अग्नि जला सकती है, ना पवन सुखा सकती है, ना उसको जल भेज सकता है। ना गर्भ को धारे ना मरने अंदेशा, देख ज्ञान सो निर्मल ईशा। जिसने उस निर्मल ईश्वर को दर्शन कर लिए, उस ज्ञान को धारण कर लिया, ना उसको अब गर्भ धारण करना पड़ेगा, ना उसको मरने का फिक्र है। वो जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा, मोक्ष का द्वार उसके लिए खुल जाएगा। क्योंकि जो ईश्वर है, ऊंच नीच जो भेद निराखे, राव रंक एक दृष्ट कर भागे। उसकी नजरों में ना कोई ऊंचा है ना नीचा है, चाहे कोई राजा है चाहे रंक है, उसकी दृष्टि तो सबके अंदर एक जैसी है। वो सबका आधार है, लेकिन आपलेप रहता है। इसलिए उस ज्ञान को जो खोज लेता है, वो नर बिल्कुल पवित्र हो जाता है। उसके लिए ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है, ना वो किसी के संग है, ना वो निसंग है। सब रसों को जो रस देवे, नित्य उपरस आप भेवे। जितने भी सब प्रकार के फलों में रस देने वाला भी वही है, लेकिन खुद वो उपरस है। उस किसी के साथ भी रस नहीं है, किसी के साथ भी लिपायमान रही है। ये हमारे ईश्वर की महिमा है, ये उस आत्म स्वरूप की महिमा है, ये परमपिता परमेश्वर की महिमा है। उसको जानना है। सारे जो कर्म है, वो सारे कर्मों को करवाने वाला वही है, करण करावनहार वही है। वो भी उसी से प्रकट होते हैं, लेकिन खुद वो क्या है, वो निष्कर्म है। उस ईश्वर की महिमा को जानना बहुत ही आवश्यक है। इसी वजह के लिए संसार में जीव आया है। इसके लिए उसको चाहे जैसे भी हो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत जप तप करना पड़ेगा। ईश्वर की महिमा को नित्य गायन करके उसके बताए हुए सिद्धांतों के बताओ, गुरुदेव की बताई गई बातों को जानना पड़ेगा। तब जाकर जीव का कल्याण हो सकता है, तब जाकर जीव को समझ आएगी। तीन गुण माया का जो आधार,
अरे 3 माया का आधार भी वो है, किसी में सतोगुण आ जाती है, 3 गुण आ जाते हैं, कभी रजोगुण प्रधान हो जाता है, कभी तमोगुण, लेकिन सबको आधार तो वही है, क्योंकि जो भी कर्म करता है वो अपने कर्मों के मुताबिक करती है, लेकिन उसको करवाने वाला वही है, लेकिन खुद क्या है, वो निर्धार है। सकल जिया की जो अंतर्गत जाने, जिसका भेद नहीं कोई तो सब जीवों की अंतर्गत जानने वाला, लेकिन उसका भेद आज दिन तक किसी ने नहीं जाना। सबकी वाणी को प्रकाश करने वाला है, उसकी वजह से भी वाणी का प्रकाश हो रहा है। जो भी भोग भोगते हैं वो भी सब जो है उसी की कृपा से सब कुछ होता है, लेकिन खुद वो आप एक अरोग जैसा रहता है। काल की क्रिया उसी आधार पर चलती है, दिन रात जन्म जो भी पक्ष मास जो भी है, ये सब काल के जो है वो भी उसी के आधार पर चलती है, लेकिन खुद वो अकाल है, वो तो सुखदाई है, सबको सुख बरसाने वाला है। सब कुछ जो है, सबका जो जीवन है, सबको जीवन देने वाला भी वो ही है, लेकिन खुद वो लेप है, बिल्कुल अलग रहता है। मिल सतगुरु पाओ तत् विचार, लेकिन इस विचार को समझने के लिए सतगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। जब तक सतगुरु की शरण में नहीं जा सकते, तो ऐसे गहन विचारों की समझ आनी बहुत कठिन हो जाती है। इसलिए सो ही ज्ञान सब जगत हर, वो ही ये ज्ञान है जो सब जगत का आधार है। इस ज्ञान को हमने प्राप्त करना है, इस ज्ञान को हमने समझना है। ज्ञान की महिमाएं अपार है, कथ कथ था के वेद, मन का मंगत रंचक सार ये, मिटे जीव के खेद। ज्ञान की महिमाएं अपार है, कथ कथ था के वेद, मंगत रंचक सार से, मिट गए जीव के खेद। ज्ञान की महिमा अपरंपार है, इसका बयान तो वेद भी नहीं कर सके। कथ कथ ये अकथ कथा है, इसको बयान करना शब्दों में बहुत मुश्किल है, वेद भी नहीं कर सके। इसलिए जो भी इस सार को थोड़ा सा भी जानता है, उसको जीवन के हर प्रकार के जो क्लेश हैं, खेद हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा, ईश्वर हम सब पर कृपा करे इस परम तत्व को जानने के लिए।